हेलो गाइस, दिस इज आशीष एंड यू आर वाचिंग निफ्टी टुमारो। गाइस, आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कल की एक छोटी सी क्लिप, एक छोटा सा वीडियो प्ले करना चाहता हूं। क्यों करता हूं मैं ऐसा? ताकि जो न्यू कमर्स मेरे चैनल पे आते हो, चाहे वो मेरे यूट्यूब चैनल पे आए या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे, उनको एक कॉन्फिडेंस आए कि हाँ, हमने कल मार्केट को लेके इन चीज़ों पर बातें की थी, कल हमने ये चीज़ डिस्कस की थी और आज मार्केट में वो हुआ। तो आप एक बारी वो क्लिप सुन लो, फिर मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। और एक चीज़, अगर मैं बैंक निफ्टी को थोड़ा बड़ा करूं तो मैं आपको एक चीज़ दिखा सकता हूं कि हमारा जो गैप अभी फिल होना बचा हुआ है, कौन से गैप की मैं बात कर रहा हूं। ये जो मार्केट ने कल एक परसों के दिन एक हमें जो गैप अप मूवमेंट दिखाई थी यहाँ पर, तो ये गैप अभी हाफ फिल हुआ है, हाफ फिल होना बचा हुआ है। तो अगर मार्केट इसे ब्रेक करती है तो मुझे यहाँ तक, इस नीचे वाले लेवल तक जहाँ मार्केट ने परसों के दिन क्लोजिंग दी थी, वहाँ तक मार्केट आते हुए दिखाई दे सकती है। और एक चीज़ कि मार्केट का गैप यहाँ पर भी फिल नहीं हुआ है, ये भी अभी तक हाफ ही फिल हुआ है, तो हाफ फिल होना बाकी है। मतलब दो गैप हमें सेम लेवल्स पे दिख रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि मार्केट अगर इसे ब्रेक करे, नीचे वाले सपोर्ट लाइन को ब्रेक करे, तो करीब 33,500 तक हमें मार्केट आते हुए दिख सकती है। तो हम यहाँ पर एक पुट के लिए हम जा सकते हैं, अगर फ्लैट खुल के इसे ब्रेक करे तो 33,500 तक हम एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एक चीज़ और कि अगर मान लो कल मार्केट यहीं फ्लैट कहीं पे ओपन हो जाती है, तो हो सकता है कि इस रेंज के अंदर ही मार्केट कल यहाँ पे गुजार दे और नीचे के साइड मूवमेंट दिखा दे। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि कल एक, पहली बात तो कल एक एक्सपायरी है, साथ ही ये जो गैप हमारा फिल होना जो बचा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, वो कल अगर मार्केट इस रेंज पर अगर कंसोलिडेट करती है तो वो गैप भी मार्केट का फिल हो जाएगा। तो इसके लिए भी मैं बोल रहा हूँ, ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा एक कंसोलिडेशन दिखाए, ये गैप को फिल करे, अगेन इस लाइन से एक हमें एक शार्प अप मूव देखने को मिल जाए, तो हो सकता है। गाइस, क्या बातें की थी हमने कल? मैंने कल ये आपको क्लियरली कहा था कि अगर मार्केट कहीं इस रेंज के अंदर फ्लैट ओपन होती है तो और इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके नीचे आती है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि मार्केट करीब इस 33,500 के रेंज तक आ जाए। बिकॉज हमारा बैंक निफ्टी में एक दो गैप अभी फिल होना बचा हुआ था कल के दिन, और वो दो गैप हमें सेम लेवल पर दिखाई दे रहे थे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। और क्या बातें की थी कि अगर एक चांस ये भी हो सकता है कि मार्केट अगर इस रेंज के अंदर ओपन हो, यहाँ पे कहीं पे ओपन हो, तो हो सकता है कि पूरे दिन ही मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करता रहे और ये गैप को भी साथ में फिल कर दे। देन हमें इस लाइन से यहाँ पर एक सपोर्ट लेते हुए मार्केट ऊपर जाते हुए हमें दिख सकती है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर जब मार्केट ने एक कंसोलिडेशन दिखाया है इस रेंज पे, तो आकर नीचे एक फॉल दिया है। मुझे ये तो यकीन था कि मार्केट यहाँ तक फिल करने को आ सकती है, इस लाइन तक मार्केट यहाँ पर फिल करने को आ सकती है गैप को। लेकिन ये जो मूव नीचे हमें देखने को मिला है, ये एक अनएक्सपेक्टेड मूव था। बिकॉज कल मैंने आपको एक चीज़ और दिखाई थी कि मार्केट में हमें एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न दिख रहा है। वो कौन सा पैटर्न था? वो पैटर्न थी ये वाली। जस्ट सेकंड गाइस, मैं ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। देखो, वो पैटर्न थी ये वाली, और ये कहा था कि फ्लैग एंड पोल पैटर्न जब भी बनता है मार्केट में तो एक बुलिश साइन होता है वो, और मार्केट यहाँ से अगर ऊपर जाती है और यहाँ पे कंसोलिडेशन दिखाती है तो वो ऊपर जाने के लिए रेडी है। लेकिन मार्केट में क्या हुआ, मार्केट ने आज इस लाइन को ब्रेक करके नीचे यहाँ पर अपनी क्लोजिंग दी है। तो इसका साइन, इसका मतलब क्या हो रहा है, मार्केट हमें क्या साइन देने की कोशिश कर रही है? एक चीज़ ये कि ये जो बुलिश साइन आई थी, हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये एक हमारे लिए एक ट्रैप था, या फिर जो कॉल होल्डिंग करके यहाँ पर बैठे होंगे उनके लिए एक ट्रैप था। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। देखो, सबसे पहले क्या हुआ था मार्केट ने, मैं सारे ड्राइंग्स हटा देता हूँ फिर आपको सारा चीज क्लियर दिखेगा। देखो, सबसे पहले मार्केट एक रेंज पे चल रही थी, इस रेंज पे, और यहाँ पर बहुत लोगों ने अपना शॉर्ट करके रखा हुआ होगा। और एक अगले दिन हमें क्या देखने को मिला कि मार्केट यहाँ पर एक अचानक से एक बुलिश मोमेंटम हमें देखने को मिला। अब यहाँ पर बहुत लोगों ने कॉल को होल्ड करके रखा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा हो कि अगले दिन मार्केट गैप अप ओपन होगी, उसके बाद और ऊपर जाएगी, 16,000 17,000 पहुंचेगी, इसलिए उन्होंने कॉल को होल्ड करके रखा हुआ होगा। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर शॉर्ट वाले लोग थे। तो जब मार्केट ने यहाँ पर अगले दिन जब ये मूवमेंट दिखाया, तो शॉर्ट वाले बहुत लोगों ने यहाँ पर एग्जिट किया होगा इस एरिया पे, और बहुत लोगों ने ये भी सोचा होगा कि हम नेक्स्ट डे का वेट कर लेते हैं, हो सकता है नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ से नीचे मूव दिखा दे, तो फिर से उनका लॉस प्रॉफिट में थोड़ा कन्वर्ट हो सकता है। और अगर आप मार्केट में देखो तो मार्केट में क्या हुआ, जिन लोगों ने भी यहाँ पर शॉर्ट करके रखा हुआ होगा कल आज के एक्सपायरी का, तो वो क्या कर रहे होंगे, मार्केट इतना ऊपर गैप अप ओपन हो गई, तो जिन लोगों ने यहाँ पर कॉल को होल्ड करके रखा हुआ होगा उन्हें तो बहुत प्रॉफिट हो गया होगा यहाँ पर। लेकिन जिन्होंने शॉर्ट करके रखा हुआ होगा उन्हें क्या हो रहा होगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही लॉस हो रहा होगा। तो वो क्या चाह रहे होंगे कि हमें जब भी कोई डिप मिले नीचे, तो उनका मान लो यहाँ पर उन्होंने अपना सेल करके रखा होगा 500 में, जो कि यहाँ पर उनका हो गया होगा 200 का। तो वो क्या चाह रहे होंगे, जब भी उन्हें कोई डिप मिले तो उनका अप्रॉक्स जो 200 है वो करीब 220 230 के आसपास उनको दिखाई दे रहा होगा। तो ये लॉस उनको कम दिखाई दे रहा होगा, तो वो चाह रहे होंगे कि हमें जहाँ पे डिप मिलती है वहाँ पर वो एग्जिट कर ले। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? शॉर्ट वाले की।
और लॉन्ग वाले क्या सोच रहे होंगे कि मार्केट जहाँ कहीं भी ऊपर जाए, जब भी मार्केट ऊपर जाए तो वो यहाँ पर अपना प्रॉफिट लेके निकलने की कोशिश करें और वो यहाँ पर अपना एक प्रॉफिट बुक करेंगे, तो इससे उनको ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि अगर मान लो उन्होंने यहाँ पर 200 पे बाई करके रखा हुआ होगा और जब मार्केट ऊपर खुली यहाँ पर तो वो करीब 500 का आपको दिखाई दे रहा होगा, और जब मार्केट यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई तो अगेन वो आपका 450 के अप्रॉक्स होगा। और जब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही होगी तो उनको फिर से यह 450 आपको 500 दिखाई दे रहा होगा, करीब 550 पहुँच गया होगा कभी, तो वो चाह रहे होंगे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले, इसलिए वो मार्केट का हाई लगने का वेट कर रहे होंगे यहाँ पर कि और ऊपर जाए मार्केट तो वो एग्जिट करेंगे। तो इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि जिन्होंने भी यहाँ पर कॉल को होल्ड करके रखा हुआ होगा इस लाइन पे, और जिन्होंने भी यहाँ पर शॉर्ट को होल्ड करके रखा हुआ होगा, वो दोनों एक ट्रैप पे फंसे थे, उन दोनों का स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। एक चीज़ और, जिन्होंने यहाँ पर कॉल को होल्ड करके रखा हुआ होगा उनको तो प्रॉफिट हो गया होगा अगले दिन ही, क्योंकि अगले दिन मार्केट इतना गैप अप ओपन हुई तो उनका 200 का चीज़ अप्रॉक्स 500 उनको दिख रहा होगा, तो वो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत लोगों ने ये सोचा होगा कि मार्केट ने इतना बड़ा एक मोमेंटम दिया है, 1 आवर के टाइम फ्रेम में मैंने आपको दिखाया था एक रेजिस्टेंस लाइन, मैं उसे अभी फिर से ड्रॉ करूंगा, आप थोड़ा होल्ड करो। देखो मैं पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूं कि जितने लोगों ने यहाँ पर होल्ड करके रखा हुआ होगा उन्होंने तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, लेकिन जिन लोगों ने ये सोचा होगा कि मार्केट अब इतना बड़ा बुलिश मोमेंटम दिखाई है, एक रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया है, तो अब मार्केट बहुत ऊपर जा सकती है, और उन्होंने यहाँ पर होल्ड अगर किया होगा कॉल को, तो फिर सोचो उनको कितना लॉस हुआ होगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, देखो अगर इन्होंने यहां पर कॉल को होल्ड करके रखा हुआ होगा, बहुत लोगों ने यहां पर होल्ड किया हुआ होगा, अगले दिन क्या हुआ, मार्केट फिर से फ्लैट ओपन हुई, अगले दिन बहुत लोगों ने होल्ड किया होगा। अगले दिन क्यों किया होगा उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि देखो मार्केट कभी भी मूव करती है तो मार्केट ऐसा नहीं है कि हमेशा ऊपर निकलते जाती है ऐसे ऐसे, मार्केट का एक चाल होता है, मार्केट एक अपने चाल पे चलती है। कौन सी चाल पे, मार्केट हमेशा ऊपर जाएगी तो एक बार पुल बैक लेके नीचे आएगी, फिर ऊपर मार्केट निकलेगी। बिकॉज अगर पुल बैक लेके ये रेजिस्टेंस ना लेना मार्केट, सॉरी सपोर्ट ना लेना मार्केट, तो मार्केट और ऊपर नहीं जा सकती। मान लो कि मार्केट यहाँ से ऊपर गई, अगर नीचे आई, यहाँ पर कोई सपोर्ट है ही नहीं, तो मार्केट फिर नीचे फॉल हो सकती है, और अगर ऊपर निकले तो फिर नीचे आ सकती है, क्योंकि मार्केट ने कहीं से सपोर्ट नहीं लिया हुआ, तो मार्केट के पास मोमेंटम नहीं है। तो जब भी मार्केट कहीं से सपोर्ट लेती है तो उनके पास एक मोमेंटम आ जाता है कि हाँ अब मार्केट और ऊपर जा सकती है। तो इसलिए बहुत लोगों ने क्या सोचा होगा कि यहाँ पर मार्केट ने एक अपमूव लगाया है, एक हमें पुल बैक देखने को मिल गया, ये पुल बैक, अब मार्केट ने यहाँ से एक सपोर्ट ले लिया है, तो अब यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर निकलेगी, और इस वजह से यहाँ पर बहुत लोगों ने कॉल को होल्ड करके रखा हुआ होगा। सेकंड डे अगर मैं आपको अगर मॉर्निंग के टाइम का दिखाऊं तो मॉर्निंग में हमें 2 बड़े बड़े कैंडल यहाँ पर बनते हुए देखने को मिले थे, बैंक निफ्टी में स्पेशली। और बैंक निफ्टी में ये 2 बड़े कैंडल को देख के बहुत लोगों ने सोच लिया होगा कि ये लाइन अब ब्रेक होने वाली है, और इसलिए उन्होंने यहाँ पर अपना एक कॉल को होल्ड करके रखा हुआ होगा कि मार्केट ऊपर के साइड जाए तो उनको ज़्यादा फायदा हो जाए। एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बोलता हूँ टेलीग्राम पे कि मैं आपको जब भी कोई लेवल्स देता हूँ तो आप उस लेवल्स की रिस्पेक्ट किया करो। क्यों बोलता हूँ ऐसा, अगर मान लो कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बना दो आप ऐसा, अब देखो कि मार्केट यहाँ पर 2 ग्रीन कैंडल बना रही है, तो जितने भी न्यू लोग आते हैं, न्यू ट्रेडर्स आते हैं, वो क्या सोचते हैं कि अगर मार्केट यहाँ से क्रॉस करके ऊपर जाएगी और यहाँ तक अगर मुझे प्रॉफिट बुकिंग करने को कहा जाए या फिर मैं करता हूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे 200 पॉइंट मिलेंगे। लेकिन अगर मैं यहीं पे कर दूँ अपना बाई या फिर कॉल को होल्ड कर दूँ तो यहाँ से लेकर मुझे यहाँ तक ये 200 अलग, ये 200 अलग, मुझे 400 पॉइंट का प्रॉफिट मिलेगा। वो ये सोच के चलते हैं जो न्यू ट्रेडर्स आते हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि गारंटी नहीं है कि मार्केट इसके ऊपर निकल जाए, हो सकता है कि मार्केट यहाँ कहीं से रिवर्स हो जाए, हो सकता है यहीं से रिवर्स हो जाए, और फिर आप बोलोगे कि सर मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर था, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो गाइस इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैं जो लेवल्स दिया करता हूँ ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ अभी तक, बिकॉज मेरा चैनल अभी नया है, अप्रॉक्स 1-2 महीने हुए हैं, और यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे मेरे सब्सक्राइबर्स कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है ये। और मैंने एक चीज़ और कही हुई है कि जितने लोग भी बेसिक चीज़ें जानना चाहते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में, और मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक एक कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ, एक प्लेलिस्ट मैं यूट्यूब पे लेकर आऊँगा। तो आपने अगर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ पर ज्वाइन कर लो, मैंने कंडीशन रखी है कि 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे मेरे टेलीग्राम पे, तो फिर मैं वो प्लेलिस्ट लेकर आऊँगा। चलिए हम बात करते हैं मार्केट के बारे में। देखो निफ्टी, अगर मैं बैंक निफ्टी के बारे में बात करूँ तो मैंने आपको यहाँ पर 2-3 कॉल दिए हुए थे। कौन कौन से कॉल दिए हुए थे? सबसे पहला हमारा एक ट्रायंगल बन रहा था ये वाला, मार्केट ने इसे एक ब्रेकडाउन दिया, लेकिन मैंने आपको कहा कि मार्केट को यहाँ जहाँ मार्केट ने एक विग निकाला हुआ ना ये ग्रीन कैंडल पे, यहाँ पे इसके नीचे आ जाएगी तो फिर हम यहाँ पर पुट के लिए जाएंगे। क्या मार्केट इसके नीचे आई? नहीं आई, इसलिए मैंने बोला कि कॉल को अवॉइड कर दो। अगेन हमारा एक ट्रायंगल बन रहा था ये वाला,
तो फिर इसके नीचे भी मार्केट मैंने बोला कि इस विक के नीचे आ जाएगी तो फिर मैं यहाँ पर एक पुट के लिए जाने बोलूँगा, लेकिन मार्केट अगेन यहाँ पर नहीं आई। लेकिन जो मेनली बेसिक जो अभी न्यू आए हैं ट्रेडिंग में, वो लोग क्या करते हैं कि देखो ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया, इसके नीचे आ गई तुरंत पुट ले लो। क्या होता है उनका स्टॉप लॉस हिट, अगेन यहाँ पर नीचे आई तो उन्होंने फिर से पुट लिया होगा, अगेन क्या हुआ स्टॉप लॉस हिट, फिर से यहाँ पर पुट लिया होगा, अगेन क्या हुआ स्टॉप लॉस हिट। तो ये मार्केट में आज पूरे दिन ही मार्केट में यही हुआ है और कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैंने आपको सिर्फ निफ्टी पे एक कॉल दिया था। अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी भी हमें आज थोड़ा वोलेटाइल देखने को मिला है और हमने एक बहुत ही छोटा सा हमने प्रॉफिट बुक किया हुआ है। ये ट्रायंगल मैंने आपको बनाकर दिया हुआ था और कहा था कि मार्केट अगर इसे ब्रेकआउट देती है, और मार्केट ने इस एरिया पर यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था, लेकिन अगर अगेन मार्केट यहाँ पर इसके नीचे आ गई तो मैंने क्या कहा आपको कि हमें एक स्टॉप लॉस लेना है करीब यहाँ का 14,980 का मैंने आप लोगों को स्टॉप लॉस दिया था, लेकिन मार्केट वहाँ तक आई नहीं और फिर ऊपर निकल गई। तो हमें इस लाइन से इस लाइन तक एक छोटा सा स्मॉल प्रॉफिट हमें वहाँ पर बुक करने को मिला। अगेन मैं बात करूँ निफ्टी की तो देखो निफ्टी में भी हमें एक बड़ा ट्रायंगल देखने को बन रहा है। ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के ब्रेकडाउन पे हमें इतना बड़ा एक मूव देखने को मिला है, लेकिन क्या ये मूव हमें पता था? हो सकता है कि ये ट्रायंगल जो बन रहा हो वो ट्रायंगल तो हमें यहाँ भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है और मार्केट ने यहाँ से भी एक फॉल दिखाई हुई है, तो ये मूव यहाँ भी तो आ सकती थी। लेकिन किसे पता था कि ये मूव यहाँ पर आने को है और इतने वोलेटाइल मार्केट के बाद, इसलिए मैंने बोल दिया कि आज मैं करीब 1 बजे के अप्रॉक्स मैंने आपको वहाँ पर आपको मैसेज कर दिया टेलीग्राम पे कि मैं अब ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। अब चाहे मार्केट कहीं भी जाए, ऊपर जाए नीचे जाए, मुझे आज ट्रेड नहीं करनी, बिकॉज मार्केट आज बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। और हालांकि ये मूव मुझे इतना नीचे एक्सपेक्टेड नहीं था, यहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर सकता था कि यहाँ तक आ सकती है, यहाँ से सपोर्ट लेना चाहिए था। हालांकि मार्केट ने इसे ब्रेकडाउन देकर फिर यहाँ से रेजिस्टेंस खाया है, तो अगले दिन चांस है कि अगर ऊपर अगर ओपनिंग दे दे तो फिर एक चांस बनता है, वरना मार्केट फिर अपना डायरेक्शन चेंज करते हुए हमें दिखाई दे रहा है। और जो एक बुलिश साइन हमें देखने को मिला था करीब 2-3 दिन पहले, तो ये हमें एक ट्रैप बनता हुआ दिख रहा है और मार्केट ने दोनों साइड से लोगों को फंसाया हुआ है, शॉर्ट के साइड से भी, लॉन्ग के साइड से भी। अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी आज अब देखो कितना ज़्यादा वोलेटाइल है। अगर मैं एक कैंडल दिखाऊं आपको तो इसका आप देखो साइज कितना बड़ा है, कैंडल का साइज एकदम छोटा है, विक का साइज कितना बड़ा है, शैडो का साइज देखो कितना लंबा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? देखो पूरे मार्केट में वही आपको चीज़ दिखेगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज़ हमें एक और चीज़ देखने को मिली थी। क्या चीज़? कि ये जब ट्रायंगल बन रहा था यहाँ पर बैंक निफ्टी में, तो ये जब ट्रायंगल बन रहा था करीब, तो बहुत लोगों ने ये ब्रेकआउट, और जब ये कैंडल बनी तो बहुत लोगों ने यहाँ पर कॉल लिया होगा ये सोचकर कि हमें एक यहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिला है ऊपर के साइड, क्योंकि मार्केट बहुत देर यहाँ पर कंसोलिडेट कर चुकी है, तो अब मार्केट ऊपर के साइड जा सकती है, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर कॉल को होल्ड किया होगा। अगेन क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ से फिर से एक अपना कैंडल छोटा कर दिया, एक विग निकाल दिया ऊपर, और मार्केट फिर से एक नीचे के साइड मूव करते हुए हमें दिखाई दी। तो आज पूरे दिन ही मार्केट में सिर्फ गेम ही होता रहा है। ये सिर्फ एक दिन से नहीं, करीब मैं बोल रहा हूँ 2-3 दिनों से यही होता रहा है। हालांकि अगर मैं कल की बात करूँ तो मैं जो आपको ट्रायंगल का जो आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी कोई ऐसा ट्रायंगल बनता है और मार्केट इसे ब्रेकडाउन देती है तो वो अच्छा खासा हमें देखने को मिलता है नीचे की ओर मूव या फिर ऊपर की ओर मूव। आप अगर एग्जांपल के तौर पे देखो तो आप यहाँ पर देख सकते हो कल का एग्जांपल देखो, मार्केट ने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाया हुआ था, यहाँ से एक सपोर्ट लाइन था। मार्केट ने जब इसे ब्रेकआउट दिया, देखो मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक एक मूव दिया है, तो ये मूव मुझे आज भी एक्सपेक्टेड था, लेकिन मार्केट वैसे नहीं थी। कितना भी ब्रेकआउट मिले ऊपर के साइड या कितना भी ब्रेकडाउन मिले नीचे के साइड, तो मार्केट चौपी ही रह गई पूरे दिन। एक लास्ट में इस लाइन को ब्रेक करने पे, आज के जो लो लगाई थी मार्केट, आज की जो लो थी उसको ब्रेक करने पे मार्केट ने एक यहाँ से रिटेस्ट किया लेवल और यहाँ से फिर हमें एक डाउनफॉल दिखाया। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप इस चीज़ को भी देखो आप तो देखो मार्केट क्या करिए, एक छोटा सा कैंडल यहाँ पर बनाइए, अगेन एक यहाँ पर मार्केट ने नीचे की ओर फॉल दिखाया, अगेन मार्केट ऊपर निकल गई एक विग निकाल के। आज एक्सपायरी था, एक चीज़ याद रखना, आज एक्सपायरी था। आप अगर इन द मनी की कॉल लिए होगे या फिर आउट ऑफ द मनी की कॉल लिए होगे तो क्या आपको कितना मूव मिल गया होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक में? मैं बोलता हूँ अगर आपने 20 का पी बाई करके रखा होगा, करीब से करीब 25 गया होगा, 5 रुपये का ही फायदा हुआ होगा। यहाँ से ये जो मूव आई ना, ये जो 2 कैंडल बनी है जो मुझे अनएक्सपेक्टेड थी, ये 2 कैंडल ने बड़ा फायदा करवा दिया होगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं बात करूँ तो मार्केट में देखो बहुत एक डोजी कैंडल बना हुआ है, सारा कैंडल आपको छोटा छोटा ही दिखेगा, तो उतना ज़्यादा प्रीमियम में फायदा नहीं हुआ होगा। हाँ, ये बोल सकता हूँ कि ये जो कंसोलिडेशन दिखाया मार्केट ने 3 कैंडल का यहाँ पर, उसके बाद जो 2-3 कैंडल बड़े बड़े बने हैं, यहाँ पर हमें एक अच्छा फायदा देखने को मिलता पी की पीई के साइड। बट कोई बात नहीं, ट्रेड नहीं लिया हमने, अच्छा किया।
एक चीज़ ज़रूरी है, एक चीज़ आपको सीखना ज़रूरी है, वो चीज़ ये है कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप हर दिन ट्रेड लो, हर दिन प्रॉफिट बनाओ। ज़रूरी ये है कि आप वीक में या बोलो कि आप 3-4 दिनों में सिर्फ 1-2 बार ट्रेड लो और उस पे आप अच्छा प्रॉफिट बनाओ, ये आपका एम होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप हर दिन ट्रेड लो, 2000 रुपये कमाओ, अगले दिन 4000 रुपये कमाओ, गवा दो। बिकॉज 95% ट्रेडर यही करते हैं। क्या करते हैं? हर दिन 8-10 लॉट पे ट्रेड करते हैं, हर दिन 1-2 लाख का इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं और ट्रेड करते हैं। और क्या करते हैं? हर दिन उनको चाहिए कि मैं आज ही 10,000 रुपये कमा लूँ, आज ही मैं 1 लाख रुपये कमा लूँ, आज ही मैं 10 लाख रुपये कमा लूँ, ये सोचकर वो आते हैं। और फिर उनका क्या होता है, एक दिन मान लो उन्होंने कमा लिया 1 लाख रुपये, अगले दिन क्या होती है, उनको लत लग जाती है कि हाँ मैंने तो कमा लिया, अब मैं तो मार्केट को पूरी तरह से समझ चुका हूँ। उस दिन से ही मार्केट ने सारा पैसा आपका लेना शुरू कर दिया है, ये बात आप समझ लो। और मार्केट उसके बाद से आपके जो जितने भी पैसे हैं, आपके पास 1 लाख हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो, सारे पैसे आपके मार्केट ले जाएगी। इसलिए ये रेशियो निकल कर आया है कि इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 100 में से लेकर 95%, जो 100 आउट ऑफ 100 95% ट्रेडर्स जो होते हैं वो ट्रेडिंग में फेल हो जाते हैं, ट्रेडिंग नहीं कर पाते। जो 5% होते हैं वही सिर्फ सक्सेसफुल होते हैं और बाकी के ट्रेडर्स पैसे गंवा कर, पैसे मार्केट को देकर और फिर ट्रेडिंग को बोलते हैं कि ये तो एक जुआ है, ये तो एक लत है, और बहुत सारे बहाने वो बनाते हैं। ये नहीं देखते कि हाँ मैंने ट्रेडिंग पे कौन सी गलती की है, कौन सी गलती की वजह से मुझे लॉस हुआ है, वो ये नहीं देखते। उनको चाहिए कि उनको हर पर डे उनको 5 लाख रुपए, पर डे उनको 10 लाख रुपए उनको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होता। मार्केट कुछ एक रूल से चलती है, मार्केट कुछ एक डिसिप्लिन से चलती है, मार्केट की कुछ एक लैंग्वेज है, आपको वो समझना पड़ेगा, आपको उस पर काम करना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में बहुत आगे तक जाओगे। चलिए बहुत बातें हो गई, वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। अब अगर हम बात करें कि मार्केट कल के दिन कहाँ मूव कर सकता है, अगर मैं बात करूँ पहले बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी को मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम में पहले दिखाऊंगा। देखो, अगर हम बैंक निफ्टी को 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो हमें एक रेजिस्टेंस लाइन बनता हुआ दिख रहा होगा, जो कि मैंने पहले भी आपको बनाकर दिया हुआ था। वो रेजिस्टेंस लाइन है ये वाली। जस्ट अ सेकंड गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ। वो रेजिस्टेंस लाइन है ये वाली। और आज क्या हुआ? आज मार्केट ने एग्जैक्टली उस पॉइंट से ही सपोर्ट लिया हुआ है। देखो, मार्केट ने इसको ब्रेक करने के बाद मुझे ये एक्सपेक्ट था कि इतने दिन से मार्केट इसके नीचे है तो और रेजिस्टेंस खा रही है इस लाइन से, तो अगर इसे ब्रेकआउट देगी तो एक हमें अप मूव देखने को मिल सकता। लेकिन क्या हुआ? मार्केट ने हमें एक ट्रैप पे फंसाया। अब देखना ये है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके अब ऊपर की साइड निकलती है या फिर और नीचे आती है। तो अगर मैं इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे खोलूँ ताकि मैं आपको सब कुछ क्लियर बता सकूँ, तो जस्ट अ सेकंड गाइस। देखो, ये हमारा एक सपोर्ट है जहां पर मार्केट ने आकर एक सपोर्ट लिया हुआ है। ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमने अभी देखा। और एक चीज़ कि हमारा मार्केट में गैप फिल हो गया है, तो अब मार्केट हो सकता है कि यहाँ से एक सपोर्ट लेके ऊपर फिर से दिखा दे, क्योंकि ये एक हमें ये भी देखने को मिल सकता है कि मार्केट ने एक यहाँ से पोल बनाया हुआ है। ये फ्लैग 3 दिनों का फ्लैग हो गया। हालांकि ये कोई ट्रेंड लाइन नहीं बन रहा है, एक हमें ब्रेकडाउन यहाँ पर देखने को मिल चुका है। लेकिन अगर फिर से इस रेंज के अंदर ओपन हो जाती है तो एक होप हो सकता है कि अगर उसे फिर से एक ब्रेकआउट दे ऊपर की ओर, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। अभी मार्केट किसी की भी नहीं सुन रही, मार्केट को जहां जाना है वो जा रही है, तो मार्केट में भी कुछ भी हो सकता है। अगर इसे ब्रेकआउट देके ऊपर जाए तो यहाँ पर हमें एक फिर से एक बुल रन हमें देखने को मिल सकता है। अगर मैं बात करूं कल की, तो कल अगर मान लो मार्केट फ्लैट खुलता है तो मैं पहले आपको ये रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर देता हूं। आप भी ये ड्रॉ कर लेना अपने चार्ट पे। और जब मार्केट मान लो कल फ्लैट खुलती है, यहाँ कहीं पे खुलती है, तो आपको इस दोनों रेंज के बीच में, यहाँ फ्लैट खुलती है तो इस दोनों रेंज के बीच में आपको ट्रेड नहीं करना है। क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज मार्केट फिर हो सकता है ऐसी वोलेटाइल रेंज में निकल जाए बाहर और आपका फिर कल भी एक लॉस हो जाए। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि जब मार्केट इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर निकलेगी, ये लेवल का वेट करना। ये लेवल है हमारी कौन सी? ये लेवल है हमारी, जस्ट अ सेकंड गाइस मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़। ये लेवल है हमारी 33,660 की, 33,660। जब मार्केट इसे ब्रेक करके ऊपर के साइड निकल जाएगी तो फिर हम यहाँ पर एक सीई के लिए जाएंगे। और अगर फ्लैट खुल के मार्केट नीचे आती है, मान लो फ्लैट खुली यहाँ पर और नीचे आकर इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर देती है, देन हम शॉर्ट है, हम एक पुट के लिए हम जा सकते हैं। हमें एक अच्छा फायदा नीचे की ओर आते हुए देखने को मिल सकता है। अगर मान लो मार्केट कहीं ना कहीं कल गैप अप ओपन हो जाए यहाँ कहीं पे, तो आपका एक सपोर्ट बन जाएगा फिर ये लाइन का, और ये लाइन का सपोर्ट बन जाएगा आपका, और रेजिस्टेंस बन जाएगा आपका परसों का जो हाई था। मैं आपको बनाकर वो दिखा देता हूँ। देखो, हमारा एक रेजिस्टेंस बन जाएगा ये, जो कि है 34,108 का, और सपोर्ट बन जाएगा फिर हमारा ये 33,848 का। ये है 33,848
जस्ट अ सेकंड गाइस, ये 33,848 और ये है हमारा 34,108 का। अगर मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन हो जाती है गैप अप, और अगर गैप अप ओपन होगी तो चांस है कि मार्केट इसे ब्रेक करके नीचे आए, तो फिर हम पीई के लिए जाएंगे। और अगर इसे सपोर्ट लेती है और फिर ऊपर जाती है तो फिर मार्केट इस लाइन को ब्रेक कर सकती है 34,108 को, तो फिर हमें मार्केट ऊपर की ओर जाते हुए दिख सकता है, तो फिर हम यहाँ पर एक कॉल के लिए जाएंगे। हालांकि मार्केट ऊपर ओपन होगी तो बहुत ज़्यादा चांस है कि या तो रेजिस्टेंस खा के नीचे आ जाए। अगर मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी तो ही इसे ब्रेक कर पाएगी, अदरवाइज इसे ब्रेक करना मार्केट के लिए मुश्किल हो जाएगा। और अगर यहाँ पर गैप ओपन होकर ऊपर जाएगी डायरेक्टली, तो हम यहाँ पर एक पुट के लिए हम जा सकते हैं, बिकॉज मार्केट कहीं से सपोर्ट नहीं लेगी तो मार्केट के पास मोमेंटम नहीं रहेगा और मार्केट फिर नीचे ही आएगी, तो हम एक पुट के लिए यहाँ पर जा सकते हैं। अगर मान लो मार्केट कल के दिन बैंक निफ्टी में अगर मान लो गैप डाउन ओपन हो जाए, मान लो यहाँ कहीं पे ओपन हो जाती है, तो फिर हमारा एक नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा है ये वाला। जस्ट अ सेकंड गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बन रहा है हमारा नेक्स्ट सपोर्ट, ये है अप्रॉक्स 33,051 की। आप 33,000 मान लो इसे, और जब मार्केट मान लो गैप डाउन खुलती है यहाँ पे कहीं पे और इस पे सपोर्ट लेती है, तो फिर मार्केट हमें ऊपर के साइड जाते हुए दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी तो मैं नहीं बोलूँगा कि आप यहाँ पर कल कॉल लो, मैं बोलूँगा कि आप यहाँ पर कल अवॉइड करो, बिकॉज नीचे सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी तो ये एक रेजिस्टेंस बनेगा। अगेन इस रेंज के अंदर आ जाएगी मार्केट, तो हमें जहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। इसे ब्रेक कर देगी तो ये एक रेजिस्टेंस, फिर ऊपर जाएगी तो फिर हम यहाँ पर कॉल के लिए सोचेंगे। फर्दर मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। अगर मान लो यहाँ पर खुल के गैप डाउन इसे भी ब्रेक कर देती है तो हम एक पी के लिए जा सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाती है यहाँ कहीं पे, तो हमारा एक सपोर्ट फिर ये बन सकता है। ये सपोर्ट लाइन है हमारा 32,600 आप बोल लो। मार्केट अगर मान लो यहाँ कहीं पे ओपन हो जाती है तो फिर और नीचे मार्केट नहीं जाएगी, हमें एक वोलेटाइल मार्केट देखने को मिल सकती है, या फिर हो सकता है सपोर्ट लेके फिर ऊपर आने की कोशिश करे। तो अगर यहाँ से यहाँ तक ऊपर आने की कोशिश करें तो हम यहाँ पर एक कॉल के लिए बैठ सकते हैं, यहाँ तक हम एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बात करें अगर हम निफ्टी की, तो निफ्टी में भी हमारा एक रेजिस्टेंस लाइन आपको बनता हुआ दिख रहा होगा। वो रेजिस्टेंस लाइन है ये वाली। जस्ट अ सेकंड गाइस, और अगर मैं ऐसा आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ले जाऊं तो मुझे यहाँ भी एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा होगा, जो मैं आपको पहले की भी वीडियोस में बनाता हुआ दिखा रहा हूँ। वो रेजिस्टेंस लाइन है ये वाली। और मार्केट ने परसों के दिन नहीं 2 दिन पहले मार्केट ने यहाँ से एक रेजिस्टेंस खाया हुआ था, और अगेन मार्केट फिर से उसी के पास है। और अगर आप निफ्टी में देखो तो निफ्टी में हमें एक ब्रेकडाउन मिल चुका है, लेकिन मार्केट फिर से उसी लाइन के आसपास खड़ी है। तो एक चीज़ हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नहीं, इस लाइन से नहीं, हो सकता है यहाँ से एक सपोर्ट ले ले फिर ऊपर निकल जाए, तो ये पॉसिबल है। तो अगर मान लो मार्केट कल के दिन यहाँ फ्लैट खुलती है तो आप वेट करो कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे, तो फिर हम एक कॉल के लिए जा सकते हैं। अगर मान लो कि यहाँ कहीं पे खुलती है, इस रेंज के अंदर ही यहाँ कहीं पे खुलती है और फिर ब्रेक करती है, तो आप इस लाइन का वेट कर लो। ये लाइन है हमारी कौन सी? ये लाइन है हमारी करीब 14,999, 15,000 मान लो। 15,000 को अगर ब्रेक कर देती है तो ही हम फिर सी के लिए जाएंगे। और अगर नीचे खुलती है यहाँ कहीं सपोर्ट लेके अगर फिर इस लाइन को ब्रेक करती है, इस ट्रेंड लाइन को, तो फिर हम एक कॉल के लिए जा सकते हैं। इस 15,000 के हॉरिजॉन्टल लाइन तक हम एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट खुल के यहाँ पे और फिर नीचे आने की कोशिश करे, तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा है, अगर मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा करूँ तो आपको वो चीज़ क्लियरली दिखेगा। नेक्स्ट सपोर्ट हमारा बन रहा है करीब 14,855 पे। 14,855 तक हमें मार्केट फिर आते हुए दिख सकती है, अगर फ्लैट खुल के इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करती है और नीचे आने की कोशिश करती है। तो इस रेंज के अगर अंदर खुलती है और इससे नीचे ब्रेक करती है और नीचे आने की कोशिश करती है, तो हमें फिर 14,855 तक मार्केट आते हुए दिख सकती है। अगर मान लो कि मार्केट कहीं ना कहीं कल गैप अप ओपन हो जाए यहाँ कहीं पे, जो कि चांस बहुत कम लग रहा है मुझे, यहाँ कहीं पे अगर ओपन हो जाती है तो फिर हमारा एक सपोर्ट लाइन ये बन सकता है और एक ऊपर का रेजिस्टेंस लाइन उस परसों का हाई आपका जो हो जाएगा वो बन जाएगा। क्या लाइन होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। ये लाइन है हमारा करीब 15,000 आप 50 मान लो, और ऊपर की लाइन है हमारी करीब 15,127। अगर मार्केट मान लो गैप अप ओपन होती है यहाँ कहीं पे और यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जाती है तो हम कॉल के लिए जाएंगे, और अगर ऊपर से रेजिस्टेंस खा के नीचे आती है तो फिर हम पुट के लिए जाएंगे, क्योंकि इतना ऊपर अगर ओपन हो जाती है तो फिर मार्केट और ऊपर नहीं जाएगी, एक रेंज पे कंसोलिडेट कर सकती है या फिर रेजिस्टेंस खा के नीचे ही आएगी। और अगर मान लो कि गैप डाउन ओपन हो जाती है, इतना कि इसके नीचे ही ओपन हो जाए यहाँ कहीं पे इस रेंज के आसपास, तो मैं अगर चार्ट को और बड़ा करूँ तो हमें एक और सपोर्ट नीचे बनता हुआ दिख रहा होगा। वो सपोर्ट है करीब हमारा 14,805 का। तो अगर मान लो कि मार्केट यहाँ पे कहीं पे ओपन होती है तो 14,805 देखना है कैसे बिहेव कर रही है। यहाँ सपोर्ट लेकर अगर ऊपर जाती है तो एक कॉल हमारा यहाँ पे बनता है, और अगर इसे ब्रेक करके नीचे जाएगी तो इससे रेजिस्टेंस खाने देना पहले। मान लो कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, इसे रेजिस्टेंस खा के फिर इसे ब्रेक करती है तो पुट के लिए जाओ। और डायरेक्टली अगर पुट के लिए जाएगी नीचे तो आप थोड़ा अवॉइड करने का सोचो, बिकॉज
अगर ऐसे ही जाती है नीचे, तो फिर हमारा नीचे सपोर्ट बहुत सारे हैं, तो चांस है कि यहाँ से रिवर्स हो जाए, हो सकता है नीचे वाले सपोर्ट से यहाँ से रिवर्स हो जाए, हो सकता है और नीचे आ जाए, यहाँ से इस सपोर्ट से रिवर्स हो जाए। तो अगर बिना रेजिस्टेंस खाए मार्केट नीचे आती है तो मार्केट के पास मोमेंटम नहीं रहेगा और मार्केट कहीं से भी रिवर्स हो सकती है। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।